नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बीआरएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आप जिक्र उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। जल का भाप में बदलना भौतिक परिवर्तन है। ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उद्वपातन कहते हैं। ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को उद्वपातन कहते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा माना जाता है? दोस्तों एंटोनी लावोर्सियस को जो है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। एंटोनी लावोर्सियस को माना जाता है। अशुद्धियों के कारण जो है द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों द्रव्य का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है अशुद्धियों के कारण। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? कोहरे में कौन सा जो है कोलाइडी तंत्र होता है? कोहरे में जो है कौन सा कोलाइडी तंत्र होता है? ये दोस्तों गैस में द्रव कोलाइडी तंत्र होता है। गैस में द्रव। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह दोस्तों विलेयता जो है बढ़ जाती है। शक्कर के घोल पर तापमान बढ़ाने से विलेयता पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? विलेयता जो है बढ़ जाती है। नमक मिश्रित कपूर को कैसे शुद्ध किया जा सकता है? दोस्तों उद्वपातन द्वारा। नमक मिश्रित कपूर को कैसे शुद्ध किया जा सकता है? दोस्तों उद्वपातन द्वारा जो है किया जा सकता है। किसी ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? दोस्तों उद्वपातन कहलाता है। किसी ठोस का सीधे गैस में बदलना उद्वपातन कहलाता है। पानी में चीनी का घुलना किसका जो है उदाहरण है? ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी में चीनी का घुलना जो है किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? 10वां नंबर क्वेश्चन, किसी मिश्रित से ठोस विलय को पृथक करने की जो विधि है क्या कहलाती है? दोस्तों क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्रिस्टलीकरण कहलाती है। किसी मिश्रित से ठोस विलय को पृथक जो करने की विधि है वह दोस्तों क्रिस्टलीकरण कहलाती है। पाइस किस जो है प्रकार का कोलाइड है? यह दोस्तों द्रव में द्रव कोलाइड है। पाइस जो है द्रव में द्रव कोलाइड है। आयोडीन और पोटासियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक किया जा सकता है? दोस्तों उद्वपातन द्वारा जो है पृथक किया जाता है आयोडीन को पोटासियम से। बॉयल का नियम जो है किस स्थिति में लागू होता है? दोस्तों नियत ताप पर जो है बॉयल का नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या जो है समान होती है। यह नियम किसने दिया? ये दोस्तों एवोगाड्रो ने जो है समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या जो समान होती है नियम एवोगाड्रो ने दिया था। आदर्श गैस की ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है? दोस्तों तापमान पर। आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है। गैसीय आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों जो है करती है? दोस्तों अणुओं के बीच जो है आकर्षण बल के कारण जो है गैसीय आदर्श व्यवहार से विचलन करती है। दहन किस प्रकार के जो है अभिक्रिया? दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दहन जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? स्थित ताप पर गैस को फैलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों दाब घटता है। स्थित ताप पर गैस फैलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब जो है घटता है। परम ताप किस नियम का जो है परिणाम है? यह दोस्तों चार्ल्स के नियम का परिणाम है। चार्ल्स के नियम का जो है परिणाम है परम ताप। गैस समीकरण पी भी बराबर nRT में R क्या है? गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R जो है क्या है दोस्तों? सार्वत्रिक गैस नियंत्रक है। सार्वत्रिक गैस नियंत्रक है दोस्तों। आदर्श गैस की जो ऊर्जा है किस पर निर्भर करती है? दोस्तों तापमान पर। आदर्श गैस की ऊर्जा जो है यह दोस्तों तापमान पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? पार्श्वीकरण जो है क्या है दोस्तों? ये दोस्तों दूध को उच्च ताप पर गर्म कर तुरंत ठंडा करना, यह है पार्श्वीकरण। पार्श्वीकरण जो है दोस्तों दूध को उच्च ताप पर गर्म करना तुरंत ठंडा करना, यह पार्श्वीकरण। रोटी व गर्म हवा के गुब्बारे का फूलना किस नियम को दर्शाता है? यह दोस्तों चार्ल्स का नियम दर्शाता है। रोटी व गर्म हवा के गुब्बारे फूलना दोस्तों चार्ल्स का नियम दर्शाते हैं। सभी गैस का आयतन जो है शून्य कब हो जाता है? दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस पर जो है शून्य हो जाता है। सभी गैसों का जो आयतन है शून्य कब हो जाता है? दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस पर जो है शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 25वां नंबर। और हाँ इस तरह आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। चलेगा इस 25वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। स्थिर ताप पर गैस का जो दाब है 3 गुना करने पर जो आयतन है क्या होगा? दोस्तों 1/3 हो जाएगा। स्थिर ताप पर गैस का जो दाब है 3 गुना करने पर जो आयतन है क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। किसी गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो अनुभार कितना होगा? दोस्तों 28 होगा। किसी गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो अनुभार जो है कितना होगा? दोस्तों 28 होगा। बादल किस प्रकार का जो है कोलाइड है? दोस्तों वायु में जल बिंदु गैस के द्रव। बादल जो है किस प्रकार का कोलाइड है? दोस्तों वायु में जल बिंदु गैस में द्रव कोलाइड है।
क्लोराइड। पानी में उपस्थित क्लोराइडी कणों को कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों? स्कंदन द्वारा जो हटाया जा सकता है। पानी में उपस्थित क्लोराइडी कणों को जो है कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों? स्कंदन द्वारा हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? एनटीपी से क्या असर है? एनटीपी से जो है क्या असर है दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 760 दाब, मिलीमीटर दाब। देखो एनटीपी से क्या असर है दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 760 मिलीमीटर जो है दाब है। गैस की विसरण गति और अनुभार जो है में क्या संबंध है? ये दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती वर्गमूल क्या है? क्या लगा हुआ? गैस की विसरण गति और अनुभार में क्या संबंध है दोस्तों? व्युत्क्रमानुपाती वर्गमूल क्या है? क्रोमेटोग्राफी का उपयोग जो है किस लिए होता है दोस्तों? मिश्रण से पदार्थ को पृथक करने के लिए जो है क्रोमेटोग्राफी का जो है उपयोग होता है। उत्कृष्ट गैस को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा जाता है दोस्तों? वर्ग 18 में जो है उत्कृष्ट गैस के आवर्त सारणी को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? 0.00200 में कितने सार्थक अंक होते हैं दोस्तों? 3 सार्थक अंक होते हैं। 0.00 और 200 में जो सार्थक होते हैं वह 3 सार्थक होते हैं। पृथ्वी का सबसे कम पाई जाने वाला जो धातु है कौन सी है? यह दोस्तों फ्रेंसियम है। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली जो धातु है वह है फ्रेंसियम। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है दोस्तों? शून्य वर्ग में। आवर्त सारणी के किस वर्ग में जो है सर्वाधिक गैसीय तत्व होते हैं? शून्य वर्ग में होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से जो है कण होते हैं दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में कण होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सर्वाधिक घनत्व वाला जो तत्व है कौन सा हुआ है दोस्तों? ऑस्मियम। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व ऑस्मियम है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की जो निश्चित स्थान है क्या नहीं है दोस्तों? क्योंकि यह क्षार धातुओं को हेलोजनों दोनों से समांतर रखता है। क्या लगा हुआ है? आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन का जो निश्चित स्थान क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो है क्षार धातुओं का हेलोजनों दोनों के समांतर जो है रखता है, इसलिए नहीं है। प्रकृति में पाए जाने वाला जो तत्व की संख्या है वह है दोस्तों 92। प्रकृति में पाए जाने वाला तत्व की संख्या 92 है। कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्वों की संख्या कितनी है? 26 है। कुल जो 118 तत्व मानकर है। कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्वों की जो संख्या है वह है 26, लेकिन कुल अगर पूछेगा तो 118 तत्व मानकर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 41वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? अधातु तत्वों की संख्या कितनी है? धातु तत्वों की जो संख्या है वह है 22 अधातु तत्वों की संख्या। उपधातु तत्वों की संख्या कितनी है? उपधातु तत्वों की जो संख्या है वह है दोस्तों 7, वह है 7। भूपपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वह है दोस्तों ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है भूपपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु है वह है दोस्तों एल्युमिनियम। धातु कौन है? भूपपट्टी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला धातु वह है एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सबसे हल्का तत्व कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व दोस्तों ऑस्मियम जो है सबसे भारी तत्व है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु दोस्तों लिथियम। द्रव धातु तत्व कौन सा है दोस्तों? पारा। द्रव धातु तत्व जो है वह है दोस्तों पारा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? रेडियो सक्रिय तत्व का समूह कौन सा है दोस्तों? एक्टिनाइड समूह है। रेडियो सक्रिय तत्व का जो समूह है एक्विटनाइड समूह है। द्रव अधातु तत्व कौन सा है दोस्तों? ब्रोमीन जो है द्रव अधातु तत्व है। विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक कौन सा धातु है दोस्तों? चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु है चांदी। अधिकतम कृत्रिम तत्व जो है किस समूह में है दोस्तों? एक्टिनाइड समूह में है। एक्टिनाइड समूह में जो है सबसे अधिक जो है कृत्रिम तत्व है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 53वां नंबर को क्या करें दोस्तों? विद्युत का सुचालक अधातु जो है कौन सा दोस्तों? ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक अधातु है ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय जो है तत्व कौन सा है दोस्तों? सोना जो है सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व है सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु जो है कौन सा दोस्तों? फ्लोरीन जो है सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी दोस्तों? सीजियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सीजियम। और धातु पर जगह तो फ्लोरीन और धातु पर जगह तो सीजियम। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 57वां को क्या करें दोस्तों? सर्वाधिक आयनन विभव जो है वाला तत्व कौन सा दोस्तों? हीलियम है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला जो तत्व है वह दोस्तों हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला जो तत्व है कौन सा दोस्तों? सीजियम है। न्यूनतम आयनन विभव वाला जो तत्व है वह दोस्तों सीजियम है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला जो तत्व है वह दोस्तों क्लोरीन। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला जो तत्व है वह दोस्तों क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा दोस्तों? फ्लोरीन। ये है फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है वह फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 61वां नंबर को क्या करें दोस्तों?
सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है दोस्तों? फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो पदार्थ है वह दोस्तों फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वह दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। किस ब्लॉक में धातु जो है धातु को उपधातु सभी पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक में जो है धातु अधातु और उपधातु जो है सभी पाए जाते हैं पी ब्लॉक में। मिट्टी के तेल में कौन सा तत्व जो है रखा जाता है दोस्तों? सोडियम जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 65वां नंबर को क्या करें दोस्तों? आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? आंतरिक संक्रमण जो तत्व है वह दोस्तों लेंथेनाइड और एक्विटनाइट श्रेणी के तत्व हैं। एक्विटनाइट श्रेणी के जो तत्व हैं वह आंतरिक जो संक्रमण तत्व है वह तो लेंथेनाइड और एक्विटनाइट श्रेणी के तत्व है। हड्डियों और दांतों के निर्माण में कौन सा तत्व जो है सहायक है दोस्तों? कैल्शियम सहायक है। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम सहायक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के जो किस जो है आधार पर व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है धातु आवर्त सारणी के तत्वों को जो है क्या लगा हुआ है? व्यवस्थित किया जाता है। देखो क्या लगा हुआ है 67 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो है किस आधार पर जो व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर जो व्यवस्थित किया जाता है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 69वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? आयनन विभव क्या है? आयनन विभव जो है किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन कहते हैं। आयनन जो है आयनन विभव क्या है दोस्तों? किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसे आयनन कहते हैं। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण किसका जो है आवर्ती जो है फलन है दोस्तों? परमाणु भार के आवर्ती फलन है। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण किसका जो है आवर्ती फलन है दोस्तों? परमाणु भार के आवर्ती फलन है। त्रिक नियम का जो प्रतिपादन है किसने किया था दोस्तों? डोबेराइनर जो है त्रिक नियम का प्रतिपादन किया डोबेराइनर। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस किस समूह में रखी जाती है दोस्तों? समूह 18 में जो है रखी जाती है आधुनिक आवर्त सारणी के अक्रिय गैस को। अगला क्वेश्चन की बात करते थे 73वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? क्षारीय मृदा धातुएं जो है किस समूह में आती है दोस्तों? समूह 2 में। क्षारीय मृदा धातुएं जो है किस समूह में आती है? समूह 2 में आती है। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है कितना है दोस्तों? 1.008 है। हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है 1.008 है। हीलियम किस समूह का जो है तत्व है दोस्तों? समूह 18 का तत्व है हीलियम समूह 18 का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 77वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? लिथियम किस समूह में आता है दोस्तों? लिथियम जो है समूह 1 में आता है लिथियम। बेरिलियम जो है किस समूह का तत्व है? बेरिलियम जो है दोस्तों यह समूह 2 का तत्व है। बेरिलियम समूह 2 का तत्व है। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? सोडियम का जो परमाणु क्रमांक हुआ है दोस्तों 11 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 2, ऐसे करके 11 पूरा है। तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक हुआ है दोस्तों 12, मैग्नीशियम का 12 है। मैग्नीशियम का 12। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 81वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों 13। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13। सिलिकॉन किस समूह का तत्व है? सिलिकॉन जो है समूह 14 का तत्व है। सिलिकॉन समूह 14 का। फास्फोरस जो है किस समूह में आता है? तो फास्फोरस समूह 15 में आता है। फास्फोरस समूह 15 में आता है। सल्फर किस समूह का तत्व है? सल्फर जो है समूह 16 का तत्व है। सल्फर समूह 16। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? फ्लोरीन किस समूह का तत्व? फ्लोरीन जो है समूह 17 का तत्व है। फ्लोरीन समूह 17 का। आर्गन किस प्रकार का तत्व? आर्गन जो है अक्रिय गैस तत्व। आर्गन अक्रिय गैस का तत्व है। पोटासियम का जो परमाणु क्रमांक क्या? पोटासियम 19। पोटासियम का परमाणु क्रमांक 19 है दोस्तों। कैल्शियम किस समूह का तत्व है? कैल्शियम जो है समूह 2 का तत्व है। कैल्शियम समूह 2 का तत्व है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 89वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? आयरन किस प्रकार का तत्व? आयरन जो है संक्रमण धातु है। आयरन जो है संक्रमण धातु तत्व है। कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या है? कॉपर का जो है 29 है। कॉपर का Cu का परमाणु क्रमांक 29 है। जिंक का जो परमाणु क्रमांक है वो है दोस्तों 30। जिंक जटन का जो परमाणु क्रमांक वो है 13। और सिल्वर का जो परमाणु क्रमांक वो है दोस्तों 47। सिल्वर का परमाणु क्रमांक कितना? 47। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 93वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? गोल्ड Au का जो परमाणु क्रमांक है 79 है। गोल्ड Au का जो परमाणु क्रमांक है 79 है। मरकरी किस प्रकार का तत्व है दोस्तों? द्रव धातु। मरकरी जो है Hg वो है द्रव धातु। लेड Pb का जो परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों? 82। लेड Pb का जो परमाणु क्रमांक है वो है 82 82। रेडॉन किस प्रकार का तत्व है? रेडॉन जो है Rn जो है वो है अक्रिय गैस। रेडॉन किस प्रकार का तत्व? अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 97वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? लेंथेनाइट श्रृंखला किससे जो है शुरू होती है दोस्तों? लेंथेनम से जो है शुरू होती है लेंथेनाइट श्रृंखला।
एक्टिनाइट श्रृंखला जो है किससे शुरू होती है दोस्तों? एक्टिनियम से जो है वह एक्टिनाइट श्रृंखला शुरू होती है। यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों? 92। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92। प्लूटोनियम किस प्रकार का तत्व है दोस्तों? रेडियो सक्रिय तत्व है। प्लूटोनियम जो है रेडियो सक्रिय तत्व है। तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए जो किसी भी प्रश्न बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोग किसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि अगला वीडियो अब तक पहुंच सके। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।